हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका CSIR नेट का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनके अच्छे अच्छे रैंक्स आए हैं। जैसे कि आपके मैसेजेस के थ्रू मुझे पता चल रहा है। मैं फॉर सम रीज़न आई वाज बिजी, आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो अर्लियर, बट देन येस। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में किया है, आप हकदार हैं बधाई के। और अगर आप नहीं कर पाए हैं क्वालिफ़ाई, तो बेशक आई एम श्योर कि आपको बुरा लग रहा होगा फ़िलहाल के लिए, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जून का एग्ज़ाम बिल्कुल दूर नहीं है, बहुत करीब है आपका ये एग्ज़ाम। और उसके लिए साथ में मिलके तैयारी करनी है। क्या करवाने वाली हूँ मैं आपको, बहुत जल्दी आपको इस प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं इस रिज़ल्ट के बारे में, और जो आपका जून का एग्ज़ामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और वो एग्ज़ाम कब हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर आपसे मैं करूँगी। ज़्यादा समय मैं आपका लूँगी नहीं। और बहुत सिंपल है कि मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें ना करूँ आपसे, क्योंकि देखिए मैं कोई एनटीए से मेरा कोई ऐसे संपर्क नहीं है कि मैं बोलूँ कि जी मेरे सोर्सेज हैं और मैं इसको उसको जानती हूँ, मुझे बस से पता चले ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ जस्ट प्योरली एनालिसिस बेसिस पर। और जो ही जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि कोशिश हो रही है कि ट्रैक पे लाने की, जैसे कि हमें दिख रहा है उनकी एक्टिविटीज़ से। अगेन मुझे किसी ने बोला नहीं आके, उनकी एक्टिविटी से दिख रहा है। तो आप देख भी सकते हो कि मैंने अप्रैल एंड की तरफ बोला था आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए, और वो आ भी गया है आपका। तो ऑन सिमिलर लाइन्स, सिर्फ इस बेसिस पर कि जो हमें दिख रहा है होता हुआ, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करती हूँ, तो पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। JRF के लिए आपका जो लाइफ साइंस की परसेंटाइल रही है वो 99.03 रही है। मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा आप लोग बता रहे थे स्टूडेंट्स की बहुत टफ, मतलब बहुत इजी पेपर चला गया है, या फिर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कुछ सिनेरियो में दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बहुत हाई कट ऑफ चली गई। कंपैरेटिवली पिछली बार से वो, अगर आप देखोगे, उसके आसपास ही है, ठीक है। तो वही सिनेरियो यहाँ पर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के केसेस में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको परसेंटाइल बेसिस पर इस बार दे दिया गया है कि जो पीएचडी में एडमिशन का जो थर्ड कैटेगरी है उसका क्या सिनेरियो रहा है, ठीक है। कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होती तीनों पार्ट्स की, इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ की बात। अब बात कर लेते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो जितना मुझे अंदाज़ा है, जितना मुझे लगता है कि जिस फास्ट ट्रैक स्पीड पे आप यहाँ पे काम चल रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई मिड से लेके 20 मई के आसपास, और मैक्सिमम जाएगा तो 25 मई तक आपका नोटिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन का आ जाना चाहिए, जून का। एग्ज़ाम कब होगा अगर उसके बारे में मैं बात करूँ, तो जून में एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि 30 जून तक आपका यूजीसी का एग्ज़ाम ही है। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है जुलाई। तो जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक वीक रुक के, मतलब मिड जुलाई के आसपास आपके एग्जामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर टला फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि और थोड़ा मान के चलते हैं कि डिले होगा, या थोड़ा समय हमें मिलेगा, तो दे देखो देखो स्लाइट प्रोबेबिलिटी तो है कि भाई अगस्त या सितंबर की तरफ जा सकता है एग्ज़ाम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस फास्ट ट्रैक स्पीड पे यहाँ पर काम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल को बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी कोशिश, ये पूरी संभावना है कि आपका एग्जामिनेशन जून में अगर नहीं भी हो पा रहा तो जुलाई में तो करवा लें, ठीक है। तो आप यही मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई में हो रहा है। और इफ़ इन केस नहीं होता है, डिले होता है, पोस्टपोन होता है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आप अपनी तैयारी कर चुके होंगे, एंड उसके बेसिस पर आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रैक्टिस और रिविजन करने का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही मान के चल रहे हैं कि भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई मैक्सिमम 25 मई के आसपास या 30 मई तक, तो मतलब आ ही जाना चाहिए आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। आज सेकेंड में है, मैं तो बोलूँगी कि मिड में तक आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन, और नहीं तो 20 में तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आपका जुलाई मिड से लेके एंड की तरफ, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ा तो अगस्त, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो सितंबर, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जुलाई में हो जाना चाहिए। और जुलाई में भी नहीं तो जुलाई एंड अगस्त तरफ हो जाना चाहिए आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी आपको जून एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अनाउंसमेंट सुनने मिलेगा यहाँ पर,
ठीक है। बाकी कौन कौन इस बार हमारे रैंकर्स रहे हैं इस चैनल से, या कौन कौन मेरी क्लासेस के थ्रू आप लोग जो जो मुझे मैसेजेस आए हैं, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई वॉज लिटिल बिजी, तो मैं ये कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बट देन येस, आई विल स्टार्ट शेयरिंग ऑल ऑफ दैट वेरी वेरी सून विद ऑल ऑफ यू गाइज। ठीक है, वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और जो नहीं कर पाए हैं बच्चों, मैं आपके साथ हूँ। एग्जाम में JRF जब तक आप क्रैक नहीं कर लोगे, आई विल कीप होल्डिंग योर हैंड्स, मैं आपके साथ रहूँगी और आपका JRF हम निकलवा के ही रहेंगे। So this is it. Thank you so much everyone for watching. Take care. Bye bye.